मुकेश मिल मुंबई की सबसे डरावनी जगहों में से एक। मुकेश मिल जो कि भारत की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग भी की जाती थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान यहाँ पर कई बॉलीवुड के एक्टर और डायरेक्टर को यहाँ पर अजीबो गरीब चीजें महसूस हुई है। यहाँ पर जो बड़े बड़े एक्टर्स, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन हैं, वो भी यहाँ पर शूट करने से डरते हैं। कई साल पहले यहाँ पर कॉटन रुई के कपड़े बनाए जाते थे। यहाँ पर अच्छा खासा रोजगार चल रहा था, सभी के सभी यहाँ पर अच्छे खासे काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन इस मिल में 1982 में एक इतनी भयंकर आग लग जाती है कि वो मिल पूरी की पूरे जलकर राख हो जाता है। और आज तक कुछ पता नहीं चला कि उस मिल में आग कैसे लगी। और तब से ही वो मिल बिल्कुल वीरान पड़ा है और उसके आसपास कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। एक बार की बात है, मुकेश मिल में एक हिंदी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। हीरोइन जो थी अपने ग्रीन रूम में बैठकर अपने डायलॉग्स याद कर रही थी। तभी हीरोइन को दो झुमके अपने रूम में दिखाई देते हैं। वो हीरोइन उस झुमकों को उठाती है और उठाकर शीशे के सामने बैठ जाती है। बैठने के बाद वो जो झुमका है, वो झुमका अपने कानों में पहनती है। जैसे ही वो अपने दोनों कानों में वो झुमका पहनती है, तो जो हीरोइन की असिस्टेंट होती है, वो ग्रीन रूम में आती है और वो क्या देखती है कि जो हीरोइन है, उसका चेहरा शीशे में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है। वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही है जैसे कि उसका पूरा चेहरा जल गया है। जो असिस्टेंट होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है। हीरोइन जो बैठी होती है उसके हाथों से झुमका, एक कानों का झुमका गिर जाता है और तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो असिस्टेंट पीछे वहां पर खड़ी होती है। असिस्टेंट ने देखा कि अब हीरोइन का चेहरा शीशे के सामने बिल्कुल ही नॉर्मल दिखाई दे रहा है। असिस्टेंट को लगा कि ये कोई उसका वहम है, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हीरोइन को बोलती है कि आपको सूट के लिए बुला रहे हैं, सूट रेडी है। तो हीरोइन बोलती है कि ठीक है। उसके कुछ देर बाद हीरोइन जो है वो सूट पर जाती है, सूट करती है, लेकिन जो हीरोइन होती है उसके मुंह से डायलॉग ही नहीं निकलती है। वो काफी कोशिश करती है अपने मुंह से डायलॉग निकालने की, लेकिन डायलॉग ही नहीं निकल रहे थे। और एकदम से वहां का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। इतनी ज्यादा मौसम खराब हो जाती है कि जो बिजली थी वो चमक रही थी, हवा इतनी तेज चल रही थी कि उस वक्त भी वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तो एकदम से क्या होता है कि जब वो फिल्म की शूटिंग करते हैं तो एकदम से लाइट चली जाती है और सब जगह अंधेरा हो जाता है। उनमें से जो एक प्रोड्यूसर होता है और एक लड़का अपने साथ लेकर जाता है फ्यूज ठीक करवाने। तो फ्यूज ठीक करने के लिए वो जैसे ही जाते हैं तो बाहर क्या देखते हैं कि मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। इतना ज्यादा मौसम खराब था कि वो मुकेश मिल उस रात के अंधेरे में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। दोनों आपस में बात करते हुए मुकेश मिल से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जो कि उस अंधेरे में उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। जो प्रोड्यूसर होता है वो उस आदमी की तरफ देखता है और पूछता है कि यहाँ पर फ्यूज कहाँ ठीक किया जाता है। तो वो इशारा करता है जहाँ पर फ्यूज होता है। तो जो उसके साथ एक लड़का आया हुआ होता है वो लड़का फ्यूज ठीक करने चला जाता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है वो वहीं पर खड़ा रहता है और एकदम से एक बिजली चमकती है बहुत जोर से। और उस बिजली में जो आदमी वहां पर खड़ा होता है उसका चेहरा प्रोड्यूसर को बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। वो क्या देखता है कि जो वो आदमी है उसका पूरा चेहरा जला हुआ है और वो बेहद बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। अब प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा डर जाता है। जैसे ही उस तरफ जो लड़का फ्यूज करने ठीक करने के लिए गया हुआ होता है वो फ्यूज ठीक कर देता और वापस आता है। तो लाइट जैसे ही ऑन होती है, वो आदमी जो अभी प्रोड्यूसर के सामने खड़ा था वो एकदम से गायब हो जाता है। अब प्रोड्यूसर भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और दोनों के दोनों अब अंदर जाते हैं और फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। अब जो हीरोइन होती है अपने डायलॉग्स को बोलती है, लेकिन फिर से हीरोइन के मुंह से एक भी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी, जैसे कि किसी ने उसका गला दबा दिया। वो बहुत कोशिश करती है अपने डायलॉग्स मुंह से बाहर निकालने की, लेकिन निकलते ही नहीं है।
तब डायरेक्टर बोलता है कि कुछ देर के लिए यहीं पर ब्रेक लेते हैं और बाद में शूट करेंगे। अब इधर जो असिस्टेंट होती है वो हीरोइन को लेकर ग्रीन रूम में चली जाती है। वहां पर असिस्टेंट देखती है कि जो वो झुमका है वो टेबल पर पड़े हुए हैं। असिस्टेंट उन दोनों झुमकों को उठाती है, वो उठाकर उसे एक डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि असिस्टेंट को भी ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये सब कुछ इस झुमके की वजह से हो रहा है, इसलिए वो उस झुमके को बाहर फेंक देती है। और इस तरफ जो प्रोड्यूसर होता है उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी, सारा सीन वो क्रिएट हो रहा था जो कि उसने अपने आंखों से देखा था। उस रात के अंधेरे में बिजली जो चमक रही थी, उसके अंधेरे में उसने एक आदमी को देखा था, एक जला हुआ आदमी। वो बहुत ही ज्यादा अपने दिमाग में इन बातों को लेकर मुकेश मील में इधर उधर घूमता रहता है। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, बहुत ही ज्यादा डरावनी। वो सोचता है कि ये उसका वहम है, लेकिन वो आवाज बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। अब जो असिस्टेंट होती है वो हीरोइन के कमरे में जाती है जूस लेकर। जूस लेकर जैसे ही हीरोइन के कमरे में जाती है तो वो क्या देखती है कि जो हीरोइन है उसके पास वही झुमके हैं जो कि उसने उस डस्टबिन में फेंक दिए थे। हीरोइन उस झुमकों को लेकर अपने कानों में पहनती है और वो इतनी डरावनी लग रही थी, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो फिर से देखती है शीशे में तो वो हीरोइन का जो चेहरा था वो जला हुआ था और उसके हाथों में उस जो स्क्रिप्ट होती है वो थी, और अपने डायलॉग्स वो बार बार बोल रही थी, बार बार उस डायलॉग को बोलती जा रही थी, बड़बड़ा रही थी जैसे कि वो पागल हो गई हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हीरोइन की जो बॉडी थी उसे किसी ने कंट्रोल कर रखा था। वो अजीब तरह के से देख रही थी शीशे में और अपने डायलॉग्स को याद कर रही थी, और जो उसके हाथ में वो कागज थे उन कागज को फाड़ कर खाने लगी थी। अब ये सब कुछ असिस्टेंट देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डायरेक्टर के पास जाती है। डायरेक्टर को सब कुछ बता देती है तो डायरेक्टर अपने लोगों के साथ आता है ग्रीन रूम में हीरोइन के पास। तो वो देखता है कि जो हीरोइन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई जो कि असिस्टेंट ने बताई थी। पर उस मुकेश मिल में जब भी फिल्म की शूटिंग करते थे, जब भी फिल्म की शूट के लिए शूट रेडी किया जाता था तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। कभी लाइट ऑफ हो जाना, कभी किसी कमरे से बल्ब का टूट जाना, और कभी कभी इतनी ज्यादा डरावनी आवाजें आती थी। और वहां पर कई लोगों ने ऐसा बताया कि वहां उन्होंने आत्माओं को महसूस किया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हीरोइन थी वो अपने डायलॉग्स को कंटिन्यू ही नहीं कर पा रही थी, अपने डायलॉग्स को बोल ही नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल कर रखा हो, उसके गले को कोई दबा रहा हो। और एक दिन क्या होता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जो हीरोइन होती है वो अपने डायलॉग्स बोलते बोलते वहीं पर बेहोश हो जाती है। जो डायरेक्टर होते हैं वो अपने क्रू को बोल देते हैं कि यहाँ से पिकअप कर दिया जाए और यहाँ से अब हम चलेंगे, यहाँ पर कोई भी फिल्म की शूटिंग नहीं होगी। तो अब सभी के सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं, और जैसे ही मुकेश मिल से थोड़ी दूर जाते हैं तो जो हीरोइन होती है वो होश में आ जाती है। होश में आती है तो वो डायरेक्टर से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो असिस्टेंट होती है वो हीरोइन से कहती है कि क्या आपको कुछ भी याद नहीं। हीरोइन बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि अब हम मुकेश मिल में कोई भी फिल्म की शूटिंग नहीं करेंगे, हम कहीं और शूटिंग करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मेरे लोगों के साथ, मेरे क्रू के साथ या मेरे जो हीरो हीरोइन है उनके साथ कोई भी घटना हो। तो इस वजह से उस फिल्म की शूटिंग उस मुकेश मिल में नहीं की जाती है और वो वहां से सभी के सभी चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मुकेश मिल की डरावनी किस्से। यहाँ पर बहुत से बॉलीवुड जो एक्टर हैं, डायरेक्टर, उन्होंने सच में यहाँ पर भूतों को, आत्माओं को महसूस किया है। और कई फिल्म की शूटिंग यहाँ पर करते करते बंद हो गई है, किसी ने भी यहाँ पर अपनी पूरे फिल्म की शूटिंग नहीं करी है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।